आदाब प्राइम नून @1 पे आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। आपने हेडलाइंस तफसील के साथ जानी, अब खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर जो कि संदीप मावा के हवाले से है। संदीप मावा ने डाउनटाउन श्रीनगर में JKLF के चीफ के दफ्तर पर तिरंगा लहराया है। संदीप मावा ने कहा है कि ये कश्मीर में अलहदगी पसंदी के खात्मे की अलामत है। उन्होंने कहा कि अमन खराब करने वालों से निपटा जाएगा, इसलिए अब उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है। तस्वीरें सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। ये डाउनटाउन का इलाका है, ये यासीन मलिक का इलाका इसे कहा जाता है। JKLF का दफ्तर है जहां पर तिरंगा फहराया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संदीप मावा, जिन्होंने आज JKLF के हेडक्वार्टर पे जो है तिरंगा लहराया है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। देखिए, आतंकवाद का अंत हो चुका है 2019 के बाद। तो अभी कुछ एलिमेंट्स थे जो चाहते थे कि इसका रिवाइवल हो, तो उस कारण हमने सेशनिज्म को, जो यहाँ लोग हैं, जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनको मैसेज दे दिया। पहले हमने हुर्रियत ऑफिस में हिंदुस्तान का झंडा चस्पा किया, और आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है डाउनटाउन में, उस पर हमने झंडा चस्पा किया। इसका मकसद है कि कश्मीर में आतंकवाद का अंत हो चुका है और अखंड भारत की ओर हिंदू मुसलमान बढ़ चुके हैं। और अनकरीब ये सिर्फ यहां जम्मू कश्मीर तक ये हमारा सिलसिला नहीं रहेगा। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर हम लोग अग्रसर होने वाले हैं। और अखंड भारत का जो सपना मेरे हिंदू मुसलमान डोगरे बौद्ध पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की आवाम देखना चाहती है, उसकी ओर अग्रसर होने की पहली पहल है। क्या बदल दिया, जिस तरह से कहा जाता है कि बदलते कश्मीर की जिस तरह से यहाँ पे पीस लौट रहा है, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं और ये इस इकदाम को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पीस तो ही तभी तो हम ये कर पा रहे हैं कि आतंकवाद का खत्म हो चुका और डेमोक्रेसी का बोलबाला है, कानून का राज है। इस कारण हमने ये पहल की है टू सेंड अ मैसेज। देखो, ये टोकन सिंबल होते हैं, ये कोई जंग नहीं होता है, लेकिन जंग की शुरुआत हम कर चुके हैं। मैं आपकी चैनल के थ्रू TRF को, हिजबुल मुजाहिदीन को, JKLF को और बाकी जो यहाँ आतंकवाद फैलाना चाहते हैं उनको वार्न करता हूं कि सुधर जाइए। आपके घर के पता, आपके रिश्तेदार, आपकी पूरी फैमिली की लिस्ट हमारे पास है। अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे और कश्मीरियों की जिंदगियों में कोई चेंज नहीं लाएंगे, तो चुन चुन के आप लोगों को मारा जाएगा। ये समय की बात रहेगी। ऐसे देशद्रोहियों को, जिनने कश्मीरी को मरवाया, लुटवाया, PSS में ठुकवाया, लिटिगेशन में फंसवाया, उनके लिए चेतावनी है कि सुधर जाइए, मेन स्ट्रीम में आ जाइए। ये वो पहल हम कर रहे हैं। क्या ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या इसके थ्रू क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? देखिए, ये हम तभी कर पा रहे हैं जबकि पीस है। इट इज अ हिस्टोरिक थिंग। पीस को चांस दीजिए। 32 साल तक हम फिर से तरसे, अब पीस आ गया है और इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि अब यहाँ पे जो है वो पीस प्रिवेल हो चुका है और किसी को भी अब यहाँ पे अमन को ठेस पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। जो भी इल एलिमेंट्स है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ रईस मांगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। लहराया है, उनसे बातचीत की तिरंगा लहराने वाले संदीप मावा से। अब से कुछ देर पहले रईस मांगरे की ही बातचीत आप देख रहे थे। रईस मांगरे खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रईस, कितनी बड़ी बात है ये JKLH के दफ्तर पर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दफ्तर पर तिरंगा फहराया जाना, ये मौजूदा वक्त में कितनी अहम और बड़ी बात इसे मानी जा सकती है? सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये बोरी कदल डाउनटाउन का श्रीनगर का इलाका है, तो ये काफ़ी हसास माना जा रहा था और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया रहा है, तो यही वजह है कि इसको एक बड़ा यहाँ पे जो है एक बड़ा इसको यहाँ पे एक अचीवमेंट माना जा रहा है। और यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है बोरी कदल श्रीनगर में, जहाँ पे JKLF का ये ऑफिस है, जिसको आपसे कुछ देर पहले जो है वो पुलिस ने सीज किया है। और यहाँ पे यहीं पे संदीप मावा ने जो है वो तिरंगा फहराया है। और साफ उनका भी यही कहना है कि हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ अमन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो भी इल एलिमेंट्स है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पे चाहे वो जो सेपरेटिज्म है उसका यहाँ खात्मा हो चुका है, पीस जो है वो यहाँ प्रिवेल हो चुका है, तो अब अखंड भारत की ओर जो है वो कह रहे हैं कि उनकी पहल जारी है। और कोई भी यहाँ पे ऐसे इल एलिमेंट्स जो अमन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
जाएगा। और इसीलिए उन्होंने सलाह दी है कि जो लोग जो इस तरह के लोग हैं जो अमन को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो मेन सिटी में आ जाएं और जो मुल्क है उसकी तरक्की में, उसके वेलफेयर में जो है वो हाथ बटाए, उसमें हिस्सा लें। जी बिल्कुल। और संदीप मावा जो कि तिरंगा चस्पा करते हुए देखे गए, हमने देखा रईस मागरे, उन्होंने क्या इससे पहले भी कोशिश की थी JKLF के दफ्तर के बाहर तिरंगा चस्पा करने की? और जब संदीप मावा वहां पर पहुंचे तो आसपास के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, रद्देमल क्या था? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो कुछ अपने जो है उनके साथियों के साथ आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे ये झंडा जो है वो चस्पा किया, यहाँ पे लगाया। और उससे पहले भी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल भी अगस्त में उन्होंने हुर्रियत के दफ्तर पे जो है वो इसी तरह 2 नेशनल फ्लैग है वो लगाया था। और आज यहाँ बोरीकतल श्रीनगर में भी उन्होंने आज यहाँ पे ये तिरंगा जो है उसको चस्पा यहाँ पे किया, उसको यहाँ पे लगाया। तो जो आसपास की यहाँ पे लोकेलिटी है, यहाँ पे अभी जो है वो माहौल शांत है। और उसके साथ जो कुछ साथी आए थे, तो आसपास कोई उस तरह का रद्द अमल नहीं है, कोई यहाँ पे हालात जो है बिल्कुल सामान्य है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। और अब से कुछ देर पहले ही जो है इस ऑफिस को जो है वो पुलिस ने जो है वो ताला लगाया है, सील किया है। और यहाँ पे भी हम मौजूद है इस वक्त ठीक इसी ऑफिस के बाहर श्रीनगर के डाउनटाउन के बोहरी कदल में। और यहाँ पे हालात जो है वो नॉर्मल है और लोगों का उस तरह का कोई रद्द अमल नहीं है। और लोग जो है वो समझ रहे हैं कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है, तो वो ये समझ रहे हैं। अगर हम JKLF की बात करें तो 1960 से ये माना जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रही है। और इस संगठन को, इस जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को मकबूल भट्ट, यासिन मलिक और बिटा कराटी जैसे लोगों ने जो है वो लीड किया है। तो लोगों को अब समझ आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही है, जिस तरह से चाहे वो SI रेड्स हो, NIA रेड्स हो, या जिस तरह से गवर्नमेंट अब नकेल कस रही है तमाम उन लोगों पे जो संदिग्ध हैं, जिन पे ये आरोप लगे हुए हैं कि ये अमन को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई तेज हो रही है। और लोग भी इस बात को जो है वो बखूबी समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोग भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। और ये ऐसा इलाका था, जैसा कि रईस मागरे ने कहा, कि यहाँ पर इस तरह की कोशिशें करना खतरे से खाली नहीं था। एक वक्त में हसास इलाका माना जाता था और तिरंगे झंडे को यहाँ पर चस्पा करना एक बड़ी बात के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा से ज्यादा तफसीलात, ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कश्मीर से खबर आई कि आज श्रीनगर समेत कई ऐसे इलाके थे जहां पर SIA की छापेमारी हुई। तो कौन कौन से इलाके ऐसे थे जिस पर नजर डाल लेते हैं। कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा अजला में SIA की आज ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुतालिक FIR की बुनियाद पर ये छापे मारे गए। अनंतनाग में रामपुरा और हजरत बल पाइन, जबकि श्रीनगर के 3 मकामात पर SIA ने छापेमारी की है। इस दौरान फोन और सिम कार्ड जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। वहीं कुपवाड़ा के आउरा इलाके में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है और कहा जा रहा है कि वहां से भी कुछ गैजेट्स जब्त किए गए। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। तमाम जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को बालतल सोनामर्ग की तरफ से सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर इंतजामात की जिम्मेदारी दी गई है। CRPF की 61वीं बटालियन तैनात की जाएगी, जो न सिर्फ हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएगी बल्कि यात्रियों को दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम करेगी। यात्रा के इंचार्ज कमांडिंग ऑफिसर सुधांशु शेखर ने न्यूज 18 से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। के दौरान बालटल बेस कैंप लगाया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रकार की एजेंसियां रहेंगी। स्टेट गवर्नमेंट की भी रहेगी, डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस, CAPF की भी वहां एजेंसियां रहेंगी, जो अपने अपने स्तर पर मेडिकल कैंप सेटअप करेंगे और यात्रियों को विशेष प्रकार की जो सुविधाएं होती है यात्रा के दौरान, जो जरूरत होती है, उसको पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या कुछ मतलब फोकस रहता है CRPF का, क्योंकि मेन जो रोल वहाँ पे CRPF का ही होता है, क्या कुछ फोकस रहता है वहाँ पे यात्रा को अच्छी तरह से पुरअमन तरीके से कंडक्ट करने की? विशेष उद्देश्य यही रहता है कि जो भी यात्री आए वो उनका सुरक्षित तरीके से यात्रा हो सके, और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की चिकित्सीय आवश्यकता होती है तो CRPF एक कदम आगे बढ़कर उनको हर प्रकार की सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ से आपकी बटालियन मूव करेगी कब तक? नहीं, मूव करने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हर एक साल होती है और विभिन्न प्रकार की बटालियनों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार भी इस बटालियन को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी ये बटालियन बखूबी निभाएगी।
जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुकाम ने जम्मू के यात्रा बेस कैंप पर आने वाले यात्रियों के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सालाना यात्रा में आने वालों के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो दी जा रही है। इस बेस कैंप में रिहाइश के अलावा मेडिकल केयर की सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं, वो भी एकदम फ्री, मुफ्त। यात्री निवास के अंदर और बाहर हिफाजती बंदोबस्त पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। मनोज कौल ने इंतजामात और सूरत हाल का जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये यात्री निवास है जम्मू का, जहां ज़्यादातर यात्री जो आते हैं वो यहीं पे रुकते हैं और यहाँ से उनका अगला सफ़र शुरू होता है। यात्रियों को हर एक सुविधा इस यात्री भवन के अंदर मिले, उसके लिए तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं और साथ ही सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है वो भी चौकस कर दिया गया है। अंदर जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है और साथ साथ इसके साथ जो लगने वाले और इलाके हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई सबोटाज ना किया जाए, उसके लिए भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध चीज़ यहाँ मिले तो उसको निष्क्रिय किया जाए, उसको वहाँ से हटा दिया जाए। इनके हाथ में आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर कोई छुपाई गई हो ज़मीन के अंदर तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। साथ ही जो डॉग स्क्वाड है, जो स्निफर डॉग है, वो लगातार इस इलाके में घूम रहा है और उनको ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह अगर कोई भी चीज़, संदिग्ध चीज़ यहाँ पर हो तो उसको वक्त रहते ही डिटेक्ट किया जाए और उसको निष्क्रिय किया जाए। तो लगातार कोशिश प्रशासन की यही है कि चाहे वो कैंप के अंदर की सुरक्षा हो, चाहे वो मैन और मशीनरी को डिप्लॉय करने की कार्रवाई हो, उसके साथ साथ जो यहाँ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो बात है सुरक्षा को लेकर वो ये है कि ये जो अमला है सिक्योरिटी का, ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैंप के आसपास के जो इलाके हैं वो भी पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाएं। अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ मिले उसको वक्त रहते ही हटाया जाए ताकि यात्रा का जो पूरा जो माहौल है वो ऐसे माहौल में संपन्न हो कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। क्योंकि लगातार ये कोशिश रहती है कुछ लोगों की तरफ से कि वो यात्रा को सबोटाइज करने की कोशिश करें। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई खास इनपुट नहीं आया है कि आतंकी कोई वारदात अंजाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल लगातार चौकस हैं और उनकी यही कोशिश है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी कोशिश करे जिससे यात्रा में बाधा पड़ सकती है तो उसको पहले ही विफल कर दिया जाए। तो इस इंतजामात के चलते प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि इस बार की जो यात्रा है वो पूरे पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हो जाएगी और यात्री जो यहाँ जो बेस कैंप पर आएंगे यहाँ से फिर अमरनाथ गुफा की तरफ चले जाएंगे, वो सुरक्षित वापस अपने घरों को लौट सकें। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। JKMKA के हाल ही में मुनक्किदा इलेक्शन में जीतने वाले ओहदेदारों की हलफबरदारी तकरीब अमर सिंह क्लब में मुनक्किद हुई। इस मौके पर जस्टिस रिटायर्ड बशीर करमानी मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर मुंतखब शोरा का कलाम भी पढ़ा गया। JKMKA के सरपरस्त शहजादी सामून और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जहूर जाहिद भी इस मौके पर मौजूद रहे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है यहाँ का तहजीब व तमद्दुन, आवर हेरिटेज, इसको ज़िंदा रखने का कम से कम एक छोटी सी कोशिश हम भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी बहुत सी यहाँ पर तंजीमें हैं, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है कि ये हम ही ना भूल जाए या ये हमें ना भूल जाए।
तो यही कोशिश है हमारी हमेशा। तो और इससे ज़्यादा तो ना हम इस लायक हैं और ना हम कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाते हैं यही है कि हम कुछ लोग मिल बैठकर हमारी जो आवाज़ें हैं पहुंचा सकें, अपने हेरिटेज की, अपने कल्चर की, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने की। कहते हैं जिस कौम की ज़बान मर गई तो वो कौम ख़त्म। तो ज़बान को भी मतलब पहले ज़बान फिर हम। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर पंचुक ताशी ने आज पदुम ज़ंस्कार में J&K बैंक की 9 तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में EC ताशी ने मौजूदा जगह पर जमीन के अलॉटमेंट के लिए चेयरमैन LHDC करगिल फिरोज अहमद खान और इस बैंक के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए चेयरमैन J&K बैंक श्रीनगर और जोनल हेड J&K बैंक लद्दाख का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के मरकजी बाजार में वाक़ एक ज्वेलर की दुकान में गुज़िश्ता रात तकरीबन 1:25 पर चोरों ने जदीद तरीके से चोरी करने की कोशिश की। चोर अपने साथ खाना पकाने के गैस सिलेंडर भी लेकर आए थे। जैसे ही चोरों ने दुकान के ताले काटे, उसी दौरान CRPF और पुलिस की गश्ती पार्टी बाजार पहुंची, जिसे देखकर चोर अपना सामान छोड़कर भाग गए। CRPF और पुलिस एहलकारों ने दुकान के मालिक को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस सारे इलाके का जायजा ले रही है और CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। मकामी दुकानदारों ने पुलिस से बाजार में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त करने और गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि पुंछ में चोरी के वाकयात अक्सर पेश आते रहते हैं, लेकिन गैस वेल्डिंग के जरिए ताले तोड़कर चोरी करने की कोशिश का पहला मामला सामने आया है। इसके बाद हर कोई हैरान है। दुकान के ताले काटे जा रहे हैं, तो जैसे ही पता लगा सर, हम वहाँ से आए यहाँ बाजार की तरफ, तो आगे पता लगा CRPF के 3 जवान थे, साथ में पुलिस का 1 जवान था। उनकी वजह से सर ये चोरी रुकी है। अगर ये चौकी यहाँ पे नहीं होती तो वो चोर अपनी कामयाब हो गए थे, अपनी उन्होंने कर देनी थी, यहाँ पे ताले तोड़ देने थे। लगभग आधा ताला वो काट चुके थे और पूरी प्री प्लानिंग के साथ आए थे। तकरीबन 1:30 बजे फोन है, मैं सोया हुआ था। मुझे साजन भाई का फोन आया तो कहते प्रधान साहब आप कहाँ पर हो? मैंने कहा भाई मैं सोया हूँ। मेरी दुकान के पास वो चोर है, वो ताले काटा, तो फटाफट ऐसा करो आप पहुंचो, दुकान पहुंचो। जब मैं सर यहाँ पहुंचा, मैं तो मेरी जो आंखें वो चौनक हो गई है। यहाँ पर 2 सेंटर लगे हुए, एक सेंटर बिल्कुल फ्रेश, वाइफ बिल्कुल फ्रेश, और जो रेगुलेटर है वो बिल्कुल फ्रेश। चोर ने पूरी चोरी करनी थी। थैंक्स करता हूँ CRPF का और साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है। अगर वो सर वो मौके पर न होते तो तकरीबन ये तो मैं समझता हूँ ये पूरी दुकान का खाली कर देनी थी। तो सर मैं यही करूंगा कि या सर रात को यहाँ पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जैसे पहले हुआ करती थी ऐसे आपको पेट्रोलिंग होनी चाहिए। ये चोर ने चोरी करनी थी, आगे चोर ने। जिला रामबन के नील टॉप में महकमे सयाहत की जानिब से समर कार्निवाल का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और जिला इंतजामिया के इश्तराक से सयाहत को फरोग देने के मकसद से इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए जो आवाम के तवज्जो का मरकज रहे। इस प्रोग्राम में मकामी कल्चर की रंगारंग तकरीबात भी पेश की गई। प्रोग्राम की सदारत जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने की। उनके हमरा जिला कौंसिल मेंबरान ने भी शिरकत की। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन महकमे सयाहत के अफसरान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और रंगारंग तकरीब का लुत्फ उठाया। इंतजामिया ने नील टॉप वासन मार्ग को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश का इरादा किया। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने नील टॉप तक सड़क को बेहतर बनाए रखने का अज़्म जाहिर किया। पहली बार आज नील टॉप के अंदर इन लोगों को जो है टूरिज्म की तरफ से कोई एक्टिविटी देखने को मिली है और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का यहाँ पर समर कार्निवल हुआ है, इस समर कार्निवल को आइंदा आने वाले वक्त में भी जो है कनेक्टिविटी रखा जाए और ख़ासकर लगातार हर साल जो है यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाया जाए। और उसके साथ साथ मैं खासकर नील के लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगी कि यहाँ के लोग जितने भी हैं वो एक वॉलंटियर टीम तैयार करें और खासकर लगातार अलग अलग एक्टिविटी जो है इसी एरिया से, खासकर जहाँ पर हम खड़े हैं इस इलाके से जो है एक्टिविटी यहाँ पे करके जो है वो किसी न किसी इन कोलैबोरेट करके वहाँ पर जो है अलग अलग नेट पे डालें ताकि बाहर के लोग जो है इस एरिया को देखें और इसकी खूबसूरती को देख के यहाँ पर आए और इन जगहों को प्रोजेक्ट करें। इसलिए फाउंडेशन आपने डाली है, कहीं ना कहीं ये टूरिज्म के मैप में इसका थोड़ा सा आ गया है, लेकिन अगर आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो पूरा ये जो
है पूरा लॉक स्टॉक एंड बैरल जो है वो टूरिज्म के मैप पर आ जाएगा। और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म को भी कहूंगा कि वो यहाँ पर, जैसा कि मैम ने बिल्कुल करेक्टली कहा, कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ अपने फंड्स में से निकाल के हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दें कि भाई आप अपने हिसाब से खर्च करो, ट्रैक्टर रोड बनाना है बनाओ, इको पार्क बनानी है बनाओ, ताकि लोगों को कुछ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट यहाँ पर मिले। को बारसू के आलमदीन शेख इब्राहिम रब्बानी इंतकाल कर गए। जुलूस जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। खंडी बारसू गांव में हजारों लोग जुलूस की शक्ल में नूहा और मरसिया पढ़ते हुए जमा हुए। मरहूम को उनके आबाई इलाके बारसू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अंजुमन जमीयतुल उलमा असनाए अशरिया करगिल इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के उलमाए कराम ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और मरहूम को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अंजुमन साहब वुज़्ज़मा और मरकज तबलीग इमाम रजा सनकू के मजहबी स्कॉलर और सियासी कायदीन मुमताज शख्सियात ने आलमदीन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और लवाहिकीन और उनसे हमदर्दी का भी इजहार किया। शायद रंग आतामी जिनाज़ा मुर्दे हिसाब बसे ब्रह्मदू चमिदू मातम बचमिदू द आलिम पी द फकीह पी द मकतबी इस्लाम खिदमत बखन द खादिम पी जिनाज़ा दुल्लतन से मजलूम करबलाई मुसीबती तो वंचिक खुरत शिया बिंदु पी जिन दुख पयत पी जगह तरफला मकबरे तरफला विदा बसे करंदु लिजा जो खुदा शुक्रिया बसीन जो खुदा वतन में मशकूर ममनून सोसीन लिजा वक़द मननमा दने हिसाब चिक ज़रना इख्तिताम शिया खिफयक मरहूम शिया खिफयक पुस उम्र चिक खुरी तमाम उम्र को मकतब इस्लाम खिदमत बस के सरमा सुनसे गावस शहादत तवेत सरमा उलमा को शहादत तवेत कि खुद मदरसे हौज़ इल्मिया इस्ना अशरी का मुदर्रिस अनवानी का दुखसुक मुसलमान चार जो मोमिन मोहब्बत खने चार जो दिली पूरे आलम इस हुसैन मोहब्बत चे हुसैन अलामत पुदीन हुसैन इस आलम मोहब्बत जैसे पिंसु दिल साहब मैंने यहाँ तारीख है महसूस है आगा अब्दुल्ला हुसैन के अपने मैदान करबला दुश्मनी बारे नफरत की दुआ मन मबसलो जी जुमला ज़िंदगी में हिदायत सोची है जिस अजीम हस्ती ने नेरी की लोना बना साल बसार जब वजद बिसितारों पैगंबर की हदीस को उम्मती का नूर फिस समा दी तशबीह को न तफसीर को लकतना कदीम ज़माने में अजीम दरियाए और सफ़र बचना मशरिक़ मग़रिब जुनूब शिमाल जहाद पूरा नछात गज का सफ़र बचने जस्ते सरगार मुश्किल रेगिस्तान चीरा लेबना थास्तो चीरा लेबना न री निशान में न लमी निशान में चना चना चिला लेबना और चना से सरिया में नहीं के इसकामो गचार निशान का चिन्ह लगाना मकसद है कि इसकामो निशान बचा पैगंबर ने हदीस के अंदर उम्मत को जितना भी सरगर्दानी लो। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ 18 जे के लिए। आदाब।